राधे राधे भक्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, जो कि माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाला होता है। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला होती है और बाएं हाथ में यह कमंडल को धारण किए हुए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर ही बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेल पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से संभव थी। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद देवी घर लौट आई और पिता ब्रह्मा के कहे अनुसार उनका विवाह भगवान शिव से हो गया। उनकी कथा से भक्तों को संयम, बल, सात्विक आचरण, आत्मसंयम और आत्मविश्वास बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। उनकी उपासना करने से जीवन की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब यदि हम बात करें कि माँ ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र कौन सा होता है, तो वह होता है हीम श्री अंबिकाय नमः। इस प्रकार से आप इस बीज मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। इसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह मंत्र माँ ब्रह्मचारिणी को नमन करने के लिए है, अर्थात उन्हें दर्शाता है कि वह सभी जीवों में ब्रह्मचारिणी के रूप में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त आप आज के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, क्योंकि यह नव दुर्गाओं के लिए या फिर हम कहें नवरात्रि में 9 दिन आप दुर्गा का पाठ करते हैं, रोज़ प्रतिदिन कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो इस प्रकार से देवी ब्रह्मचारिणी की कथा थी, उनका बीज मंत्र था। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी का पूजन आपको किस समय पे करना है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो आपके जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह 4:36 से सुबह 5:24 तक का रहेगा। और अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो वह रहेगा सुबह 11:48 से दिन के 12:36 तक रहेगा। इस समय में आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके फूल और प्रसाद माँ ब्रह्मचारिणी को चढ़ाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद रंग बहुत ही प्रिय होता है, इसलिए आप उन्हें चमेली के फूल चढ़ा सकते हैं। साथ ही में चावल चढ़ा सकते हैं भोग में, और चंदन ज़रूर लगाएं। माँ के भोग में माँ को आप दूध, दही, शहद और किसी भी प्रकार की जो सफ़ेद रंग की मिठाई होती है उसका भोग आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आज नवरात्रि के दूसरे दिन की समस्त जानकारी मैंने आपको साफ और सटीक शब्दों में बता दी है।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।